कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एकदम बेसिक से इंग्लिश ग्रामर, जो कि आप लोग शायद अभी तक उस तरह का टॉपिक पढ़े नहीं होंगे। एकदम आसान भाषा में, एकदम ट्रिक के साथ। आप सबको पता है कि हर वीडियो में जैसा कि हम एक न एक ट्रिक आपको बताते रहते हैं, वैसे भी इस वीडियो में भी हम आपको एक जादुई ट्रिक्स बताने वाले हैं, जो कि आपके इंग्लिश को इतना इंप्रूव कर देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। सोच सकते हो करना उसको, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे तभी वो ट्रिक समझ में आएगी। तो चलिए, आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपके हिंदी हिंदी के मातृभाषा, आपके हिंदी में कितने वर्णमाला होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 52 अक्षर होते हैं। उसी प्रकार अपनी इंग्लिश भाषा में हमारे कितने अक्षर होते हैं? इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं? आपके 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। और आपके हिंदी वर्णमाला में आपके 52 अक्षर होते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम आपको अब बताएंगे इसी 52 अक्षर में। अब देखो जी, हमारे 52 अक्षर है, इसको तो हम आपको अभी नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम इंग्लिश में जो आपके 26 लेटर्स होते हैं, इनको आपको पता ही होगा कि आपके 26 लेटर कौन कौन से होते हैं। आपको पता है ना, ए से लेकर जेड तक, कितना, ए टू जेड तक जितने भी लेटर होते हैं, ये आपके अल्फाबेट लेटर यानी इंग्लिश के लेटर होते हैं, ठीक। यही 26 लेटर आपके अल्फाबेट भी कहलाते हैं। आई बात समझ में? तो यहां से थोड़ा भी कचरा आपको दिख रहा होगा, तो इसको पहले इरेज कर देते हैं। उसके बाद आपको हम एक बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कॉपी कलम निकाल लीजिएगा और मेरे साथ साथ पढ़ते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए, जैसे डिफिनेशन से शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसे आप लोग जानते हैं कि आपकी हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, उसी सेम प्रकार हमारे इंग्लिश वर्णमाला भी, उसको जिसको हम अल्फाबेट बोला जाता है, इंग्लिश में हमारे उसको अल्फाबेट बोलते हैं। हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग आप समझने वाले हैं। तो ये जो अल्फाबेट होता है, ठीक है, जो हमारा अल्फाबेट होता है, ये हमारा कितना होता है? 26 होता है। इस अल्फाबेट को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांट देते हैं। इस अल्फाबेट को हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला हमारा क्या हो जाता है? वॉवेल हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है? कॉन्सोनेंट हो जाता है, ठीक है। पहला तो क्या हो जाता है? इसको हम वॉवेल भी कहते हैं और लोग इसको वाउल भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग एकदम आसान भाषा में पढ़ें, जो कि हमें समझ में भी आना चाहिए। उतनी ज्यादा हार्ड इंग्लिश नहीं बना देनी चाहिए कि आया ओया बोलने लगो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको साफ साफ भाषा में बोलेंगे, वॉवेल लिखा है, ठीक है। तो अल्फाबेट को हम दो भागों में बांट दिए। जैसे कि हम लोग हिंदी वर्णमाला में क्या किस दो भाग में उसको भी बांटते हैं, किसमें? स्वर और व्यंजन में। उसी सेम प्रकार से हम इंग्लिश में अल्फाबेट को दो भागों में बांटते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट में। तो आपको पता होगा ये जो हमारा वॉवेल होता है कितना होता है? ये 5 होता है। कितने होते हैं? 5 होते हैं। और ये जो हमारा कॉन्सोनेंट होता है वो कितना होता है? 21 होता है। लेकिन इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर करेंगे। आपका ध्यान दीजिएगा। ये चीज आप लोग कहीं पढ़े नहीं होंगे, गारंटी के साथ हम बता रहे हैं कि आपको कोई टीचर नहीं बताया होगा आज तक। सोच के देख लीजिएगा गहराई से। ये जो वॉवेल होता है, ए ई आई ओ यू, ये 5 आपने पढ़े होंगे। इसमें इन पांचों को छोड़कर लीव, इस 5 को छोड़कर, ठीक है, इन पांचों को छोड़कर जितने भी बचते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? 21 कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। अब आपको हम जो कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं वो चीज ध्यान से सुनिएगा। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है आप लोग शायद ना जानते हो, या आपको कोई भी टीचर ना बताया होगा, तो आज जान लीजिए। इस वॉवेल के साथ साथ
ए ई आई ओ यू के साथ साथ हमारे एक वॉवेल और होता है। आप लोग अभी वॉवेल केवल एक पढ़े होंगे, यही केवल वॉवेल, लेकिन इसी में हम आपको बताने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं सेमी वॉवेल। नया आविष्कार हुआ है इसका, सेमी वॉवेल का। ठीक है, तो ये सेमी वॉवेल क्या होते हैं? जो जिन शब्दों का उच्चारण हम, ठीक है, मतलब एक शब्द, ऐसा कोई शब्द लीजिए जिसका एक से अधिक उच्चारण निकलता हो, अलग अलग स्थानों पर उनका अलग अलग उच्चारण किया जाता है, वो हमारे क्या होते हैं, लेटर्स जो होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, सेमी वॉवेल में आते हैं। तो हमारे सेमी वॉवेल जो होते हैं वो होते हैं दो। कितने होते हैं? दो सेमी वॉवेल होते हैं इसमें। आपके 26 अल्फाबेट में टू क्या होते हैं, सेमी वॉवेल्स होते हैं। और इस सेमी वॉवेल जो होते हैं ये कौन कौन से? एक होता है वाई होता है और एक होता है डब्ल्यू। ये दो आपके क्या होते हैं, सेमी वॉवेल होते हैं। तो इसको हम आपको क्लियर करने वाले कि ये जो सेमी वॉवेल है ये किस प्रकार से काम होते हैं, मतलब किस प्रकार से पढ़े जाते हैं, ठीक है, इनका किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो आपको कुछ हम एग्जाम्पल के साथ बताने वाले हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग जैसे लेते हैं, यहां पर हम वाई से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला वाई को यहां पर हम लिखते हैं वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू। जैसे एक वर्ड हम लिखते हैं येलो, तो यहां पर देखिए वाई आया है पहली बार, यानी यानी स्टार्टिंग में हमारा जो हो स्टार्टिंग में हमारा वाई है, तो इसको हम क्या, इसका उच्चारण हम या से स्टार्ट कर दे रहे हैं। क्या? या से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। और ये हमारा किस में आ रहा है, कॉन्सोनेंट में आ रहा है ना। यानी मेरे कहने का मतलब ये था सीधा सीधा कि जिन शब्दों का उच्चारण करने पर कॉन्सोनेंट का उच्चारण और वॉवेल का उच्चारण दोनों आए जिस लेटर, सॉरी हाँ, जिस लेटर में, वो हमारा सेमी वॉवेल होता है। तो यहाँ पर हमारा पहला उच्चारण जो था, अगर कोई भी इस वाई को हम पहले रख रहे हैं तो इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट आ रहा है, यानी कि व्यंजन आ रहा है, हमारा क्या है, व्यंजन है। ठीक है, तो इसको हम या पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर येलो पढ़ दीजिए। जैसे इसी शब्द को, वाई को अगर हम लास्ट में लगा लिख दिए, जैसे हमने लिख दिया क्राई, CRY, क्राई लिख दिया ना, तो इसमें यहाँ पर इसका उच्चारण हम क्या निकाल रहे हैं, बड़ी ई का उच्चारण निकल रहा है। तो ये हमारा बड़ी ई क्या है, ये हमारा क्या है, वॉवेल। ठीक है, यानी इसमें डबल ई कहो तो या आई कहो, ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हो। तो यहां पर इसका उच्चारण क्या निकल रहा है, वॉवेल निकल रहा है। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, अब जैसे हमारा डब्ल्यू हो गया, अगर इस डब्ल्यू को हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में रखते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में रखते हैं तो हमारा व्यंजन का निकलेगा, यानी कहें तो कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट का उच्चारण देगा। अगर इसी को लास्ट में रख दिया जाता है तो ये हमारा किसका उच्चारण देता है, वॉवेल का उच्चारण देने लगेगा। सेम प्रकार जैसे हमने इसको रखा है। आई बस में जैसे हम स्टार्ट करते हैं, देखो इसका भी एक एग्जांपल ले, जिसे हम लिखते हैं एक वाल्क। वाल्क, वाल्क मतलब क्या होता है, चलना होता है। तो यहां पर देखो जब डब्ल्यू को हम स्टार्टिंग में रखें तो इसका उच्चारण हमारा क्या निकल रहा है, व निकल रहा है ना। इसका उच्चारण क्या निकल रहा है, व निकल रहा है। अब तो ये व हमारा क्या है, हमारे ये क्या है, व्यंजन है। क्या है, व्यंजन, यानी कॉन्सोनेंट है हमारा, क्या है, कॉन्सोनेंट है ये। तो अब इसका उच्चारण, क्योंकि हमने इसको पहले रख दिया है डब्ल्यू को, तो इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट दे रहा है। अब इसलिए हमारा क्या हो गया, एक ही हो गया। अगर इसी को हम जैसे लास्ट में रखें, किसमें, लास्ट में, जैसे एक इसका एग्जांपल लिख लेते हैं हम, जैसे हम लिख रहे विंडो, WINDOW। अब देखो यहां पर इसमें दोनों वर्ड आपको समझ में आ जाएंगे। यहां से पहले हमारा वा का उच्चारण दिया है, यह चीज आपने पहले भी देख लिया। लास्ट में भी डब्ल्यू दिया गया है, इसका उच्चारण हमारा क्या निकला, विंडो, यानी कि ये किसका उच्चारण दे रहा है, ओ का, ये इसका उच्चारण दे रहा है ना यहां पर, ओ रखा, ओ हमारा क्या है, स्वर है, यानी वॉवेल। क्या है, वॉवेल है। आई बात समझ में। तो इसी प्रकार से हमारा ये जो हमारा सेमी वॉवेल दो होते हैं उनका यूज किया जाता है, और इसी प्रकार से इनको हम ऐड किए हैं सेमी वॉवेल में। ठीक है, जिन भी वर्णों का हमारा उच्चारण वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों में निकलेगा उनको हम सेमी वॉवेल बोलेंगे। बात क्लियर है? तो इतना नोट करिए, उसके बाद चलते हैं आपके अगले टॉपिक पर।
चलिए, तो एक टॉपिक हम आपको और बताएंगे, बाकी अगला टॉपिक हम लोग कल देखेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा अगला टॉपिक है, इसको हम क्या बताते हैं, जब आपसे हम कुछ पूछते हैं इसका जवाब दीजिएगा। आपने जब छोटी कक्षा में आप लोग जब पढ़ रहे थे, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा लेटर्स। आपसे पूछा जाता कि जो हमारे लेटर्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं लेटर्स, तो आप सब लोग बताते थे पुस्तक में कितने आपके, यानी कि जो छोटी छोटी कॉपियां आती, पढ़ने वाली बुक्स आती थी, पुस्तक जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसमें लेटर्स कितने लिखे होते थे, 4 लेटर लिखे होते थे। और वही 4 लेटर आज तक आपको यही बताया जाता है कि वो लेटर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। यही चीज अभी तक आपको पढ़ाया जा रहा है कि वो लेटर 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन अब नियम उसका चेंज हो चुका है, एकदम से नियम चेंज हो चुका है। और वो नियम क्या है आपको बताएंगे। जो हमारा लेटर होता है, क्या होता है, लेटर, ठीक है, ये लेटर हमारा केवल 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। एक होता है कैपिटल और दूसरा होता है स्मॉल, ठीक है। अब इसमें 2 होते हैं, इसमें भी 2 होते हैं, जो कि मेन जो हमारे होते हैं वो 2 ही होते हैं। अब इसमें 2 होते हैं, इसमें 2 होते हैं, ठीक है। एक तो जो हमारा कीरा बीछी वाला लिखा होता है, वो वाला जिसको हम कर्सिव राइटिंग बोलते हैं, ठीक है, वो होता है, कैपिटल लेटर में आता है, ठीक है। और एक कैपिटल लेटर जो हमारा राइटिंग का होता है, वो तो होता ही, ये 2 ये हो गए। और हमारे क्या होते हैं, स्मॉल लेटर में भी 2 प्रकार के लेटर आप लिखे होंगे, देखे होंगे आप लोग। तो यानी लिखाई के 2 अक्षर और सॉरी, छपाई के 2 अक्षर और पढ़ाई के 2 अक्षर। यानी हमारा जो इसमें से एक लेटर होता है जो कि हम लोग केवल पढ़ने में यूज करते हैं, जो कि हमारे बुक्स में लिखा होता है। और इसी में एक लेटर्स ऐसा होता है जो हम लिखते हैं अपने हैंड राइटिंग से, वो होता है। और उसके बाद इसमें स्मॉल लेटर में भी यूज किया जाता है, जो हम लोग बुक्स में देखे होंगे, बुक्स में लिखा होता है। और उसी में से अगला हमारा लेटर होता है जो हम लोग अपनी राइटिंग में यूज करते हैं, स्मॉल लेटर का, वो लेटर्स होता है। आई गई आपकी बात समझ में। तो चलिए आपको हम बताने वाले हैं लेटर, तो आपको सबको पता चल गया कि लेटर हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहीं से आपका वीडियो हम करते हैं एंड। और बाकी इसमें का आप इस चैनल से अगर जुड़े रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो आपको बताएंगे कि इस बेसिक ग्रामर जितना भी आपका होता है, जितने भी आपकी बेसिक ग्रामर है, जिन मेरे प्यारे भाइयों को बेसिक ग्रामर यानी 0 लेवल से हम ग्रामर आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं, अगर आप जुड़ जाएंगे हमसे, तो आप अभी तक जिसको कुछ भी नहीं आता है ग्रामर में, वहां से हम आपको पढ़ा रहे हैं। आपको पता होगा कि हम A to Z से स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप जुड़े रहिए सचिन ग्रामर गैलेक्सी यूट्यूब चैनल से। तो इसी प्रकार से इंग्लिश ग्रामर सीखते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर इसके आगे का, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू।